हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। ये वाली वीडियो अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्कैल्पिंग कैसे करें बैंक निफ्टी में। नॉर्मल लोग आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता देंगे कि इंडिकेटर लगा दीजिए, मूविंग एवरेज लगा दीजिए, आरएसआई लगा दीजिए, 1 मिनट में चले जाइए, 9 9:30 के बाद ट्रेड कीजिए। ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं बताऊंगा। प्योरली मार्केट बिहेवियर के बेसिस पर बताऊंगा जो कि मार्केट में एक्चुअल में हो रहा है, और एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा, और वो भी बिना किसी इंडिकेटर के, ताकि क्या हो, आपके लिए हेल्प रहे और आपको जो है जेन्युइन कंटेंट मिले। अब मैं आपको सीधा चार्ट्स पर लेकर चलता हूँ, वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग करनी है तो क्या होना चाहिए। आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप बैंक निफ्टी में करते हैं स्कैल्पिंग करें या फिर आप नॉर्मल इंट्राडे में भी ट्रेडिंग करें, आपकी क्या है, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। केवल इंडिकेटर्स पे के बेसिस पर आपको चीज़ें काम कर रही है ऐसा नहीं बता रहा हूँ। मार्केट में क्या ऑब्जर्वेशन लगाइए, थोड़ा लॉजिक लगाइए, थोड़ी साइकोलॉजी लगाइए, और उसके बेसिस पर अगर आप स्कैल्पिंग करेंगे तो डेफिनेटली गारंटी से मैं आपको कह सकता हूँ कि वो चीज़ आपको रिजल्ट देगी। अब मैं आपको उसके कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ और किसके बेसिस पर बताता हूँ। जैसे ये अपनी जो स्कैल्पिंग वाली स्ट्रेटेजी की ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें मैं आपको केवल एक मार्केट बिहेवियर के बेसिस पर चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। अगर मार्केट में हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना है तो क्या मार्केट बिहेवियर को हमें समझना होगा। तो इसलिए मैं आपको मार्केट का बिहेवियर बताऊंगा, जो मार्केट कर रहा है हमें भी वही करना है। तो देखिए, मैं आपको एक मार्केट बिहेवियर का एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट पे प्राइस अगर बहुत देर होल्ड करेगा तो कौन आएगा। अगर सपोर्ट पे प्राइस है, होल्ड करेगा तो कौन आएगा, ऑफकोर्स ये बात है, बायर्स आएंगे वहां पर। तो मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारे बायर्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, क्या करेगा, प्राइस थोड़ा सा डाउन साइड जाएगा। डाउन साइड पे ब्रेक डाउन करेगा तो कौन आएंगे, सेलर्स आएंगे। सेलर्स आएंगे, जो भी नए सेलर्स होंगे वो मार्केट में अपनी पोजीशंस बनाएंगे। लेकिन जो पुराने बायर्स होंगे जिन्होंने इस सपोर्ट पे बाय किया था, उन लोग का क्या होगा, इस पॉइंट पर स्टॉप लॉस हिट होगा। तो एक तीर से मार्केट क्या करता है, दो निशाने लगाता है। सपोर्ट पे बाइंग को इन्वाइट करता है, फिर क्या करता है, ब्रेक डाउन करके सेलर्स को इन्वाइट करता है, और अल्टीमेटली कहाँ चले जाता है, अपसाइड के लिए चले जाता है। तो जिसने भी यहाँ पर बाय कर रखा था उनके स्टॉप लॉस काटे, जिसने भी यहाँ पर सेल किया था उनके भी स्टॉप लॉस काटे। तो ये मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ ये प्योरली मार्केट बिहेवियर के बेसिस पर बता रहा हूँ। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ मार्केट में, जो कि रिसेंट डेज में काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला है। अब देखिए, यहाँ पर आप देखिए, अब स्कैल्पिंग की अपन बात करें तो हमें क्या करना है, जल्दी टारगेट लेना है। टारगेट लेने से पहले हमें क्या करना है, क्विक एंट्री। जो हमारी एंट्री होनी चाहिए वो काफ़ी क्विक होनी चाहिए, क्योंकि स्कैल्पिंग में अगर आपने क्विक एंट्री नहीं करी, अगर आपने अग्रेसिव एंट्री नहीं करी तो क्या होगा, वो एंट्री से प्राइस आपका मिसमैच हो जाएगा और फिर हमारा आगे जाके रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। इसलिए क्या करना है, अग्रेसिव एंट्री आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। अब देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने इस पॉइंट पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया। देखिए, वही वाला एग्जांपल जो मैंने अभी आपको भी बताया था। क्या करा, दोनों पार्टीज को इनवाइट किया, बायर्स को प्लस सेलर्स को। इस पॉइंट पे बायर्स को इनवाइट किया, इस पॉइंट पे सेलर्स को इनवाइट किया, कहाँ गया, अप साइड के लिए गया। तो इस तरीके से मार्केट क्या करता है, दोनों पार्टीज को इन्वाइट करता है और क्या करता है, दोनों पार्टीज को मार्केट से रिमूव कर देता है। और फिर देखिए, मार्केट ने इस पॉइंट पर नाटक किया, फिर इस पॉइंट पर नाटक किया, पर जब मार्केट को सिंगल डायरेक्शन कवर करने की बात आई तो मार्केट ने क्या करा, देखिए कितना जल्दी, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल से मार्केट ने डायरेक्शन को कवर किया। तो ये पॉइंट पे हमें स्कैल्पिंग करनी होती है। पर देखिए, यहाँ पर हमें अच्छा टारगेट मिला, यहाँ पर आप चाहते तो ट्रेड ले सकते थे, पर यहाँ पर क्या है, हमें स्कैल्पिंग करनी है, हमें बहुत सेफ टारगेट खेलना है। ये मैं पर्टिकुलर आपको स्कैल्पिंग के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ये आपके हर मार्केट कंडीशन में, चाहे मार्केट ट्रेंडिंग हो, साइडवेज हो या फिर वॉलेटाइल हो, ये वाला जो बिहेवियर है ये आपके हर मार्केट कंडीशन में काम आता है। और उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, दोनों पार्टीज को निकाला, फिर कहाँ गया, अप साइड के लिए गया। तो सिंपल सी बात है, मार्केट ने क्या किया, स्टॉप लॉस हंट किया। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो केवल स्टॉप लॉस हंटिंग के बेसिस पर बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में यही चीज़ें चलती है और मैं खुद भी यही चीज़ें फॉलो करता हूँ। तो जो भी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ प्योरली बेस्ड है स्टॉप लॉस हंटिंग पे। और स्टॉप लॉस हंटिंग की अगर आप बात पूछो कि स्टॉप लॉस हंटिंग किस पे बेस्ड है, तो स्टॉप लॉस हंटिंग लॉजिक प्लस साइकोलॉजी पे बेस्ड है। क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग प्योरली लॉजिक पे काम करती है। यहाँ पर कुछ भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है हमें, और कुछ भी वैसी वाली स्ट्रेटेजी, हाई लो वाली स्ट्रेटेजी की हाई ब्रेक हो, लो ब्रेक हो, तो वो वाली स्ट्रेटेजी यहाँ पर कुछ काम नहीं है। यहाँ पर क्या है, प्योरली लॉजिक पे बात होती है। अगर किसी पॉइंट पर लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहा है वहां पर ही हम क्या करते हैं, ट्रेड में जाते हैं। तो इस तरीके से रियल में स्टॉप लॉस हंटिंग वर्क करती है। अब देखिए, ये एक एग्जांपल अपन ने देखा, अब मैं कुछ और भी एग्जांपल आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये वाला एग्जांपल है। अब देखिए, इस पॉइंट पे आपको वापस से बताता हूँ क्या करा मार्केट ने, सपोर्ट पे होल्डिंग कर रहा है मार्केट, किसको बुला रहा है, बायर्स को बुला रहा है। और देखिए, बड़ी एक आप देख सकते हैं इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल भी दी है मार्केट ने, कहाँ पे दी है, सपोर्ट पे दी है। ग्रीन कैंडल दी, फिर ब्रेक डाउन कर दिया मार्केट ने, दोनों पार्टीज को रिमूव किया, और अल्टीमेटली आप देख सकते हैं प्राइस कहाँ गया, इतना स्पीड से प्राइस अप साइड के लिए गया।
तो स्कैल्पिंग के लिए क्या करना है, अपने छोटे पॉइंट्स को कैच करना है और क्या करना है, अग्रेसिव एंट्री लेनी है थोड़ी, क्योंकि अग्रेसिव एंट्री अगर अपन नहीं लेंगे तो क्या होगा, प्राइस मिसमैच हो जाएगा। मान लीजिए आपने इस कैंडल में एंट्री मिस कर दी हो तो क्या होगा, प्राइस अगर आप इस पॉइंट पे एंट्री लें तो आपको काफ़ी छोटा टारगेट मिलेगा और फिर क्या, ये रेड कैंडल्स आपको फेस करने को मिलेगी। तो क्योंकि एज अ ऑप्शन बायर हमें साइकोलॉजिकली थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमें अगर लॉस एकदम अच्छा प्रॉफिट दिखाते हुए एकदम अच्छे से लॉस में लेके आ जाता है तो क्या होता है, उससे हमारी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। तो इस वजह से ये देखिए यहाँ पर मार्केट ने रेड कैंडल दिखा दी, अगर आपकी इस पॉइंट पर एंट्री होती तो क्या होता, वापस मार्केट आपको एंट्री पे लेके आ जाता। तो इसलिए आपको क्या करना है, अग्रेसिव एंट्री पे भी ध्यान रखना है और किसके साथ करना है, डिसिप्लिन आपको रखना है। डिसिप्लिन के साथ आपको क्या, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, क्योंकि स्कैल्पिंग ऐसी चीज़ है कि मान लीजिए एक कैंडल भी अगर आपके अगेंस्ट में आ गई तो इसलिए आपको क्या करना है, पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरे रिस्क मैनेजमेंट के साथ खेलना है। जो चीज़ मार्केट में काम कर रही है लॉजिक के साथ और साइकोलॉजी के साथ, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ताकि क्या रहे, आपके हेल्प रहे। आप जब रियल मार्केट में आप चाहें तो इसे टेस्ट भी कर सकते हैं। आप रियल मार्केट में चाहें तो इस स्ट्रेटेजी को देख सकते हैं और इससे एक ट्रेड भी लेकर आप देख सकते हैं, ताकि आपको क्या है, कॉन्फिडेंस है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रेटेजी को अपने सेटअप में इंक्लूड करना तो आप कर सकते हैं। पर एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि मार्केट में ये चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे काम आ रही है। तो मैं आपको और भी एग्जांपल्स बताता हूँ इसके। ये देखिए यहाँ पर भी क्या किया मार्केट ने, इतना अपसाइड गया और इस पॉइंट पर जाके मार्केट ने क्या किया, एम बनाया। एम बनाया, क्या किया, नेकलाइन का भी ब्रेकडाउन किया, कहाँ गया, अपसाइड के लिए गया। अब ये क्यों गया, क्योंकि जो जो मैं आपको इस वीडियो में स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ वो प्योरली स्टॉप लॉस हंटिंग पे बेस्ड है और स्टॉप लॉस हंटिंग लॉजिक और साइकोलॉजी पे बेस्ड है। अब देखिए पूरी जो चीज़ें हैं वो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे क्या है, मार्केट में लॉजिक इंप्लीमेंट हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको कोई इंडिकेटर के बेसिस पर कोई सेटअप नहीं बताया, यहाँ पे मैं प्योरली लॉजिक के बेसिस पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, इस पॉइंट पर आएंगे सेलर्स, मार्केट क्या करेगा, सेलर्स को रिमूव करेगा इस पॉइंट से। तो मार्केट ने क्या किया, सेलर्स को सब रिमूव किया और देखिए कैंडल्स की आप स्पीड देखिए, इस तरीके से मार्केट क्या करता है, स्टॉप लॉस हंट करता है और उसी के बेसिस पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। अब देखिए, अब मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर देखिए क्या करा प्राइस ने, इस पॉइंट पर इतनी देर होल्डिंग करी, होल्डिंग करी प्राइस ने, कौन आएगा इस पॉइंट पर, बायर्स आएंगे, क्योंकि प्राइस देखिए सपोर्ट ले रहा है इस पॉइंट से, यहाँ से प्राइस क्या हो रहा है, अप साइड के लिए निकल रहा है। पर क्या किया अल्टीमेटली प्राइस ने, प्राइस आप देख सकते हैं प्राइस ने कर दिया ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन कर दिया। ब्रेकडाउन पर सबसे पहला आप एक चीज़ जान लीजिए, मार्केट जब भी ब्रेकडाउन करके डायरेक्ट अप साइड के लिए निकलता है तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट ने लिमिट ऑर्डर्स को हिट किया है सबसे पहले। देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर जैसे ही ब्रेकडाउन करा, जो भी लिमिट ऑर्डर पे खेलते हैं क्या हुआ, उन सबका ऑर्डर ट्रिगर हो गया। क्या करा मार्केट ने, सेकंड ही मिनट मार्केट अपसाइड के लिए चले गया। तो इस तरह के मोमेंटम आपको कैप्चर करने हैं, छोटे छोटे मोमेंटम। यहाँ पर मैंने आपको केवल एक एग्जांपल, एक मार्केट बिहेवियर बताया है और उसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ ताकि क्या रहे, ये चीज़ आपके लाइव मार्केट में काम आ सके। क्योंकि ये चीज़ मार्केट में क्या है, ऐसा नहीं है कि आज काम कर रही है कल काम नहीं करेगी, ये प्योरली मार्केट बिहेवियर पर बेस्ड है। अब बिहेवियर से आप समझ सकते हैं मार्केट का नेचर, इसलिए मार्केट का जो नेचर होता है उसके बेसिस पर आप ट्रेड करना सीखिए, तो आपके लिए क्या रहेगा, हेल्प रहेगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको चीज़ बताई, ब्रेकडाउन किया, कहाँ गया, अप साइड के लिए गया। अब देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए इस पॉइंट पर भी क्या किया मार्केट ने, दोनों पार्टीज को रिमूव करने की जो मैं बात बता रहा हूँ वो मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल्स के साथ बताऊँ। ये देखिए सपोर्ट लिया, क्या करा, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, कहाँ गया, अप साइड के लिए गया। अब आप खुद ही सोचिए कि मार्केट ब्रेकडाउन क्यों करेगा अगर उसको अपसाइड जाना है। अगर अपसाइड के मार्केट तो ब्रेकआउट्स करते हैं, मार्केट ब्रेकडाउन क्यों करेगा। तो ये सिंपल सा है, स्टॉप लॉस हंटिंग पे। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ और जो पूरी मैं आपको ये एग्जांपल्स बता रहा हूँ, ये सारे मार्केट बिहेवियर पे जो बेस्ड एग्जांपल्स बता रहा हूँ वो सारे स्टॉप लॉस हंटिंग पे बेस्ड है। और स्टॉप लॉस हंटिंग इस तरीके से होती है, मार्केट में क्या होता है, फेक ब्रेकडाउन और फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन, ये आपको बहुत से लोग बताते होंगे पर रियलिटी में इस तरीके से काम करते हैं मार्केट में, वो मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझा रहा हूँ। और इस पॉइंट पे अगर आप स्कैल्पिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलने की बहुत अच्छे चांसेस हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें टारगेट भी बहुत अच्छा सा डिफाइन करना है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप वेट करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए लगातार ग्रीन कैंडल्स आई है, अगर आप वेट करते जाए कि मार्केट इतना ऊपर गया, थोड़ा सा यहाँ तक चले जाएगा, क्या होगा, एग्जैक्ट ऐसी कैंडल आ जाएगी। क्योंकि मार्केट में लोगों को पता है कि इस पॉइंट पर कौन आएगा, स्कैल्पिंग, जो छोटे छोटे टारगेट लेने वाले लोग हैं वो सब यहाँ पर आएंगे। तो जो मार्केट मेकर्स है, जो ऑपरेटर्स हैं, उनको मालूम है, वो क्या करते हैं, हमें भी रिमूव करने का ट्राई करते हैं। तो इस तरीके से ऐसी कैंडल से भी हमें बचना है। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों पॉइंट्स बताए, दोनों लॉजिक यहाँ पर एक्सप्लेन किए और भी एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं अगर यहाँ पर हमें मिले तो। ये देखिए यहाँ पर भी क्या किया प्राइस ने, ये देखिए इस पॉइंट पे दोनों चीज़ हुई है मार्केट में। अब दोनों चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सपोर्ट लिया प्राइस ने, क्या करा, ब्रेकडाउन किया। अब इस ब्रेकडाउन पे कौन आएगा, इस ब्रेकडाउन पे सेलर्स आएंगे। ये तो सिंपल सी बात है कि ब्रेकडाउन होता है तो सेलर्स आते हैं। कहाँ तक के टारगेट से आएंगे, ये देखिए जो गैप फिलिंग है, गैप पेंडिंग पड़ा है मार्केट का, उनका फर्स्ट टारगेट ये होगा गैप फिलिंग, वो यहाँ पर सेल करेंगे, उनका टारगेट ये होगा। तो देखिए कितना टारगेट है, अगर अपन केवल इस पॉइंट पे लगाए, यहाँ पर ब्रेकडाउन से अगर अपन यहाँ तक लगाएं, ये देखिए
यहाँ तक का टारगेट कितना है 98 पॉइंट अपन मान सकते हैं। मार्केट ऊपर कितना गया 96 पॉइंट, क्या गया जितना उनका टारगेट था उतने ही मार्केट उनके अगेंस्ट में पॉइंट गया। जितना उनका टारगेट था 98 पॉइंट्स का, कहाँ गया मार्केट उतना ही उनके अगेंस्ट में गया। पर एक्चुअल में ब्रेकडाउन क्या था, मार्केट को जाना तो यहाँ पे चाहिए था 98 पॉइंट, पर गया ऊपर 98 पॉइंट। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस हंटिंग वर्क करती है मार्केट में। और यहाँ पर जाके आप देखिए कि मार्केट ने फॉल्स ब्रेकडाउन किया, अपसाइड गया, अपसाइड जाके क्या कर रहा है मार्केट डब्ल्यू फॉर्म कर रहा है, डब्ल्यू के नेकलाइन को तोड़ रहा है, कहाँ गया डाउन साइड गया। फिर दोनों पार्टीज को रिमूव करने की जो बात है वो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। मार्केट क्या करता है लॉजिक पे चलता है। अगर केवल आप इंडिकेटर लगा लेंगे, आरएसआई लगा लेंगे, मूविंग एवरेज लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन प्रॉफिट हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, तीसरे दिन ये सारी चीजें काम करना बंद कर देगी। क्योंकि मार्केट में कुछ चीज के पीछे लॉजिक तो होना चाहिए। तो मार्केट ओवरऑल जो मार्केट चलता है लॉजिक के बेसिस पर चलता है, और वो मैंने आपको स्टॉप लॉस हंटिंग के एग्जाम्पल्स से समझाया है, और वो खुद आपके सामने है। अब आप देख सकते हैं कि जो भी लोग बोलते हैं डब्ल्यू मार्केट में काम करिए, उस दिन काम करा था, एक दिन मार्केट में काम करा था, आज से 10 दिन पहले काम किया था, ठीक है, इस तरीके डब्ल्यू काम कर सकते हैं, पर उनके पीछे भी लॉजिक होता है। देखिए जैसे ये डब्ल्यू अगर मार्केट में अप साइड के लिए निकला तो इसमें भी लॉजिक था मार्केट में। क्या लॉजिक है, ब्रेकडाउन किया और स्टॉप लॉसेस क्रिएट करे, इसलिए मार्केट कहाँ गया इस स्विंग के ऊपर तक गया। और इस स्विंग पे कौन आएंगे, न्यू बायर्स आएंगे इस स्विंग पे। ये देखिए स्विंग पे न्यू बायर्स आए, कहाँ गया मार्केट उनके अगेंस्ट में चले गया। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस हंटिंग वर्क करती है, और इस तरीके से आपको स्कैल्पिंग करनी है। मार्केट में छोटे छोटे टारगेट्स लेने हैं और छोटे छोटे मोमेंटम्स को कैच करना है। और कैसे करना है, थोड़ा सा आपको अग्रेसिव रहना है। और ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको क्या करना है, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करनी है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ फॉलो करनी है। क्योंकि स्कैल्पिंग ऐसी चीज़ है कि मार्केट में क्या क्या हो सकता है कि आपको अच्छे अच्छे मोमेंटम तो दे सकती है, पर क्या एक कैंडल पे आपके अगेंस्ट में आ जाए तो क्या होगा, पूरा एंट्री पॉइंट पे आपको लेके आ जाएगी। तो इसलिए हमें लॉसेस से भी बचना है, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। केवल आपको धोखे में रख के इंडिकेटर्स बता दो कि चलो मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर आए तो बाय करो, इसके नीचे आए तो सेल करो, ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं आती। लॉन्ग टर्म में काम आता है लॉजिक और साइकोलॉजी। थोड़ा प्राइस के पीछे लॉजिक होना चाहिए, उसके बाद ही हम ट्रेड में जाएंगे। अब ऐसा एक दो एग्जांपल और अपन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी ऐसा एग्जांपल था, पर यहाँ पर थोड़ी मार्केट में ज़्यादा वोलेटिलिटी थी, तो यहाँ पर अपन ट्रेड भी नहीं ले सकते, क्योंकि आप देखिए दोनों साइड में मार्केट में रिजेक्शन है। ठीक है कोई बात नहीं, अब अपन और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ के। ये वाला एग्जाम्पल देखिए, क्या करा मार्केट ने, स्विंग का ब्रेकडाउन करा और फिर अपसाइड के लिए गया। अब मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल बता दिए कि मार्केट ने स्विंग का ब्रेकडाउन किया, उसके बाद अपसाइड के लिए गया। अब इतनी बार मार्केट क्यों करेगा, क्योंकि मार्केट का नेचर ही यही है, मार्केट का बिहेवियर ही वही है, इसलिए मार्केट ये बार बार रिपीट करता है। मार्केट का जो नेचर है वो कभी चेंज नहीं होता। मार्केट में सेटअप्स चेंज हो जाते हैं, पर जो लॉजिक है, जो साइकोलॉजी है, जो मार्केट का एक्चुअल नेचर है वो कभी चेंज नहीं होता। तो ये जो स्कैल्पिंग के जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ये उसी के बेसिस पर बता रहा हूँ। इस तरीके से रियल मार्केट वर्क करता है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब अपन और भी एग्जांपल्स देखते हैं। अगर अपने को यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी क्या हुआ, ये देखिए। अब बहुत से लोग क्या बोल सकते हैं, ये डब्ल्यू प्रॉपर तरीके से काम करके गया है, नेकलाइन टूटी है, रिटेस्ट हुआ है, फिर अपसाइड गया है, सब लोग बोल सकते हैं डब्ल्यू प्रॉपर तरीके से काम किया। पर इसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक हमें जानना जरूरी है। लॉजिक देखिए क्या करा मार्केट ने, दोनों पार्टीज को इस पॉइंट पे बायर्स को, इस पॉइंट पे सेलर्स को निकाला, फिर अपसाइड के लिए गया। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर जिसने भी सेल किया होगा उनके सबके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, अपसाइड के लिए होंगे। तो मार्केट के पास लॉजिक था, मार्केट के पास रीजन था अपसाइड जाने का, क्योंकि मार्केट के पास स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट है अपसाइड के लिए। तो रियल मार्केट इस तरीके से चलता है। और देखिए अगर डब्ल्यू की बात है तो यहाँ पर आप देखिए एक और डब्ल्यू मार्केट ने क्या करा, ये देखिए 1 मिनट पे एग्जैक्ट मार्केट ने डब्ल्यू बना रखा है। ये देखिए डब्ल्यू बनाया, कहाँ गया, ये देखिए नेकलाइन को क्लोजिंग करी एक कैंडल, कहाँ गई, नेक्स्ट कैंडल रेड आई और देखिए चालू हो गया डाउन साइड के लिए। तो इस तरीके से आप स्कैल्पिंग में छोटे छोटे मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं और आपको स्टॉप लॉस हंटिंग आती है, आपको लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन साइकोलॉजी को समझना आता है, तो क्या होगा, स्कैल्पिंग आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगी। इवन स्कैल्पिंग में आपके लिए ट्रेडिंग काफ़ी ईजी हो जाएगी, क्योंकि रियल मार्केट में यही चीज़ें काम कर रही है। चाहे लोग आपको कितना भी बता दें कि मूविंग एवरेज काम करता है, आरएसआई काम करता है, सब चीज़ें टेम्परेरी है। मार्केट में लॉजिक से चीज़ें काम करती है, साइकोलॉजी से चीज़ें काम करती है। तो इसलिए उन्हीं चीज़ों को समझिए जो आपके लिए ज़रूरी है, जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल बना सके, उन्हीं चीज़ों पे फोकस कीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे क्लासिक एग्जांपल आज का वो आप देख लीजिए। इस पॉइंट पे बायर्स को एक्यूमुलेट करके उनको निकाला, सेकंड पॉइंट पे क्या किया, सेलर्स को एक्यूमुलेट करके उनके स्टॉप लॉस काटे, दोनों पार्टीज को रिमूव किया। ये बात मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में भी कही थी, और अभी भी वही चीज़ मैं आपको बार बार प्रूफ करके बता रहा हूँ कि रियल मार्केट में, एक्चुअल मार्केट में यही चीज़ें काम कर रही है। तो इन्हीं चीज़ों पर फोकस कीजिए और इन्हीं चीज़ों को सीखने का ट्राई कीजिए। तो ये था अपनी ओवरऑल वीडियो में। इसके बाद आप चाहे तो चैनल पे भी जा सकते हैं, चैनल पे हमने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है, जैसे ये आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे सीखें, और ये लाइव ट्रेडिंग भी हमने अपलोड कर रखी है। पे हमने आपको ट्रेड लेके बताया है इस पॉइंट पे, और देखिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट है यहाँ पर, तो आप चाहें तो इन्हें भी देख सकते हैं। बाकी अगर आपकी कुछ क्वेरीज है, आपके कुछ डाउट्स है ट्रेडिंग को लेके, तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको नंबर लगा दूंगा,
और अगर आप स्टॉप लॉस हंटिंग सीखना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर DM कर सकते हैं, और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।